प्रिय स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने आप सभी को टेंस के प्रकार और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो देखिए, पिछले पोस्ट में जिस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिटेल डिस्कशन किया, उसके बाद आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है वो होती है इज, एम, आर, यानी इंग्लिश सेंटेंसों के अंदर हमें इज, एम, आर देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मैं एक गाना गा रहा हूं, तो हिंदी सेंटेंसों के अंदर देखिए, हिंदी सेंटेंसों के अंदर हमें रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं या हुई है, इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे। आप देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस है, मैं एक गाना गा रहा हूं, तो इसमें आपको क्या मिला है? रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इंग्लिश के अंदर जो आपको एचवी जो मैंने बताई थी जेएमआर, उनमें से क्या मिला आपको? एम मिला। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, कोआ डाल पर बैठा हुआ है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, हुआ है, हुई है या हुए हैं आदि भी इसी टेंस की पहचान है। तो देखिए, कोआ डाल पर बैठा हुआ है, तो देखिए, क्रो इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। थोड़ा सा यहाँ पे आपने टी लिखा है तो टी आएगा। फिर आगे हम चलते हैं। देखिए, सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखिए इनमें कि राम घर जा रहा है, तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर जो पहचान है, आप हिंदी से कैसे पहचान करोगे? भाई कंटिन्यूअस है तो आपको क्या मिलेगा? रहा है। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, तो देखिए आपको ये सेंटेंस मिला है, क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, तो देखिए क्रिकेट खेल रहा है, तो देखो रहा है शब्द इसमें भी आ रहा है। तो ये जितने भी अपन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, वो कौन से एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? वो कंटिन्यूअस है टेंस के। अब देखिए, आपको मैं आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा कि देखिए, ही, सी, इट, नेम। ध्यान दीजिए, यदि कोई पर्सन यानी सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है या नेम है, ध्यान दीजिए, ही, सी, इट, नेम, तो उस जगह आपको इज का प्रयोग करना है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ध्यान दीजिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं। जैसे एक वाक्य हमारा गो, आप देखिए इस गो में यदि हम आईएनजी लगा दें तो ये हो जाएगा गोइंग। तो मतलब क्या हो गया? गो की फोर्थ फॉर्म क्या हो गई? गोइंग। गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी आपकी गोइंग। अब देखिए, यदि आपका सामने आ जाए ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या नेम आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें इज का प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं हम आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ए एम, किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। देखिए, एम के प्रयोग में बाद हम वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे यहां पर था ही इज गोइंग, तो वह जा रहा है। ऐसी प्रकार अगर आई होता तो हम बोलते आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं यू, वी, दे। यू, वी, दे प्लूरल्स है, प्रोनाउन है, पर्सन है, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, ए आर ई। ध्यान दीजिए, तो अब एक बार रिपीट करते हैं, ही, सी, इट, नेम के साथ इज का, आई के साथ एम का, यू, वी, दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। एम बी, जिसे कहते हैं मेन वर्ब, ध्यान दीजिए, एम बी में हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ दें। ध्यान दीजिए, और दूसरी बात यहां पर क्या है कि अगर हमारी कोई फॉर्म है, मान के चलिए मैंने आपको बताया था गो, और गो में यदि हमें आईएनजी जोड़ना होगा तो ये बन जाएगा हमारा गोइंग। तो गो की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गोइंग। अब बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के समय भी बताया था कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आपकी एच भी आती है। यहां पर एच भी क्या है आपकी? इज, एम, आर, यानी इज, आर, एम या इज, एम, आर जो भी है, और उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है उसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस है, मोहन एक पत्र लिख रहा है, ध्यान दीजिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन, तो हमने इंग्लिश में लिख दिया मोहन।
फिर इसके बाद देखिए मोहन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, क्योंकि मैंने बताया था ही सी इट नेम, तो ये नाम है, नाम के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का, तो मोहन इज। आप देखिए लिखने को अंग्रेजी में कहते हैं राइट, तो हमने सबसे पहले राइट लिखा, राइट में हमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है, ध्यान दीजिए क्या लगाना है, आईएनजी, और राइट की में आईएनजी लगने पर क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या लिख रहा है, एक पत्र, तो ए पत्र में क्या अंग्रेजी वर्ड होगा, ए लेटर। अगला सेंटेंस है लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो लड़कियां को अंग्रेजी में कहते हैं द गर्ल्स। आप देखिए गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, प्लूरल्स है, इसलिए हमने इसमें क्या करा, आर का प्रयोग किया। और जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, और गो में आईएनजी लगाया तो क्या बन गया, गोइंग टू स्कूल। वह मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ने को अंग्रेजी में कहते हैं, ध्यान दीजिए, रन, तो वह को क्या कहेंगे, ही के साथ क्या लगता है, इज, और रन को आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, रनिंग, RUNNING, इन द फील्ड। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, लड़के वही द बॉयज, लड़कों की संख्या ज्यादा है तो हमने क्या प्रयोग किया, वही आर। अगर केवल एक ही लड़का होता तो हम प्रयोग करते इज। प्लेइंग फुटबॉल मैच, मैं एक गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई के साथ हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पर, एम का। अब बात करते हैं अगला सेंटेंस जिसको कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखिए इस टेंस का ज्यादा कठिन नहीं है जितना हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था। इसमें केवल हमें एचबी के बाद नॉट का प्रयोग करना होता है। जैसे वे घर नहीं जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए अगर ये सेंटेंस हमारा इसमें नहीं होता तो सेंटेंस था हमारा वे घर जा रहे हैं, तो और इसमें से भी हम नॉट का प्रयोग हटा दें मानो, तो देखिए इसके अंग्रेजी क्या है, वे घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू होम। अगर इसे नेगेटिव पर आना है तो हमें देखो एक बात ध्यान रखनी है, बस एचबी के बाद नॉट का प्रयोग करना है, दे आर नॉट गोइंग टू होम। मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी देखिए आई के साथ प्रयोग होगा एम के तुरंत बाद नॉट आएगा क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, रीडिंग ए माई बुक। अब इसके बाद है मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। इसके बाद आपने नॉट का प्रयोग किया है, राइट में आपने आईएनजी का प्रयोग किया है, ए लेटर, तो इस सेंटेंस हो गया आपका मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अगला सेंटेंस है आपका वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, दौड़ने को वही अंग्रेजी में रनिंग कहते हैं, ही इज नॉट रनिंग इन द फील्ड। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। राम मैदान में नहीं खेल रहा है, तो राम एक नाम है, नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का प्रयोग किया। इसके बाद हमने लिखा नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। वे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट वेटिंग यानी इंतजार या प्रतीक्षा एक ही बात होती है, फॉर ट्रेन। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमने एचबी के बाद नॉट का प्रयोग किया। देखिए इज एम आर ये हमारी एचबी है और इसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस वही प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। अब प्रश्नात्मक वाक्यों में जो एचबी होती है हमेशा और टेंसों की तरह इस टेंस में भी हम एचबी को कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले। अब सब्जेक्ट कौन से, वही ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग और यू विधि के साथ आर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, क्या वह स्कूल का चपड़ासी नहीं है, तो सबसे पहले हमने देखा क्या रखेंगे, इज रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारा वह है, तो इज ही। अब देखो इसमें सेंटेंस हमारा नहीं भी आ रहा है तो इसलिए हमने इसके बाद क्या लगा दिया, नॉट का प्रयोग कर दिया। इज ही नॉट द स्कूल पियोन, पियोन को हिंदी में कहते हैं हम चपड़ासी, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो प्रश्नात्मक भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो उस कंडीशन में हम करें क्या, तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना होता है, एज एम आर को शुरुआत में रखते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर ये जो सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा होता है इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए हमने जो ज्यादातर अधिकतर जो सेंटेंस लिए हैं वो सेंटेंस हमने लिए हैं जो प्रश्नात्मक और नकारात्मक भी है। अब देखिए क्या आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट, तो देखिए सबसे पहले क्या लिया, एचबी के बाद आपने क्या लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दिया आपने, नॉट के बाद क्या आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टू स्कूल टुडे। क्या आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। क्या मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है,
तो वही सबसे पहले हमने इज का प्रयोग किया। इज किस लिए आया? क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट था मोहन। नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग ए लेटर। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस हमारा, क्या राम मैदान में खेल रहा है? ध्यान दीजिए, क्या राम मैदान में खेल रहा है? तो क्या को हमने प्रश्नात्मक वाक्य, राम आया यहाँ पे तो हमने राम सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट से पहले हमें इज एम आर का प्रयोग करना होता था, तो राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? इज का प्रयोग किया है। राम प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड, क्या वे घर जा रहे हैं? तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? वे को अंग्रेजी में कहते हैं हम दे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने दे लिखा। अब ध्यान रखिए प्रश्नात्मक वाक्य, तो एचबी को हमको कहां रखना है? सब्जेक्ट से पहले। तो दे के अकॉर्डिंग क्या आता है? आर, तो हमने आर को पहले रखा। फिर गोइंग टू होम, क्या कुआ डाल पर बैठा हुआ है? अब देखिए सबसे बड़ी बात, कुआ को अंग्रेजी में कहते हैं क्रो, कौआ, ठीक है, क्रो कहते हैं। अब क्रो के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहां पर? एज के बाद हमने देखा क्रो लगाया, सब्जेक्ट लगाया, मतलब ये एचबी हो गई हमारी। एचबी के बाद हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑन द ब्रांच, क्या तुम मथुरा से आ रहे हो? आर यू कमिंग फ्रॉम मथुरा। अब देखिए कुछ सेंटेंस है जिनमें आप WH वर्ड का प्रयोग किया हमने, देखिए उनको एक बार मैं रीड कर देता हूं, आपके सामने लिखे हुए हैं। तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। अब किसी ने आपसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, तो सामने वाले ने अंग्रेजी में आपसे पूछेगा वेयर आर यू गोइंग। सुरेश दिल्ली क्यों जा रहा है? वाई इज सुरेश गोइंग टू दिल्ली। तो इसमें एक रूल होता है सिंपल सा, वो सिंपल सा रूल क्या होता है? देखिए सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, WH वर्ड के बाद हम HV का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे HV क्या है हमारी? इज एम आर के बाद हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, ये हमारा सिंटेक्स है इस तरह के वाक्यों का। फिर सबसे अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले WH वर्ड क्या है? अब इसमें WH वर्ड कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब रोहित हमारे घर कब आ रहा है? तो जो कब शब्द है आपका WH वर्ड है। कब को अंग्रेजी में कहते हैं? सबसे पहले हमें, क्योंकि WH वर्ड ही लेना होता है, तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे व्हेन को अंग्रेजी में कहते हैं कब। अब इसके बाद हमने HV लेना है। अब HV किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसमें सब्जेक्ट देखा हमने रोहित के अकॉर्डिंग क्या आ गया? इज। तो व्हेन इज रोहित कमिंग टू आवर हाउस। तो WH वाले वर्ड में हमें सबसे पहले WH शब्द को निकालना है, उसके बाद HV का प्रयोग करना है। तुम मथुरा क्यों जा रहे हो? Why are you going to मथुरा। तो देखिए आपको मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं। वेयर यानी कहां, कब यानी कब को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हेन, क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाई, ठीक है। और क्या शब्द है, जैसे वह क्या करता है, तो इसमें हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। हाउ यानी कैसे, हाउ मेनी यानी कितने, इस तरह हम सेंटेंस को प्रयोग करेंगे। अब आपके सामने ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है? आपको जैसे आपने टेंस पढ़ लिया, टेंस पढ़ने के बाद देखा सब में रहा है, रही है शब्द आ रहे हैं, तो संभव है, पॉसिबिलिटी है कि ये सेंटेंस आपके कंटिन्यूअस टेंस है। इसलिए आप इनको इंग्लिश में बनाने के लिए आप इनको ट्रांसलेट करेंगे। सुरेश दिल्ली जा रहा है, तो सुरेश इज गोइंग टू दिल्ली, वह अपना पाठ याद कर रहा है। ही इज लर्निंग आवर हिज लेसन। तो आपको क्या करना है? इनकी ट्रांसलेट करने। गौरव सो रहा है, गौरव इज स्लीपिंग। अजय गाना गा रहा है, अजय इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सोहन एक पत्र लिख रहा है, सोहन इज राइटिंग ए लेटर। वरुण नहा रहा है, वरुण इज बाथिंग। राहुल के पिताजी कार चला रहे हैं, राहुल्स फादर इज ड्राइविंग कार। मेरा दोस्त स्कूल से आ रहा है, माय फ्रेंड इज कमिंग टू स्कूल। तो ध्यान दीजिए, इनकी आपको ट्रांसलेट आपकी कॉपी में बनाने हैं, जिससे आप सोच सके, तैयार रह सके कि भाई हमने जो टेंस सीखा है जो हमें समझ में आया या नहीं। अब देखिए इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज आती है, वो आपके नेगेटिव में। नेगेटिव में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आप जो भी सेंटेंस बना रहे हैं उसमें आपको HV के बाद नॉट का प्रयोग करना है। जैसे हम खाना नहीं बना रहे हैं, हम खाना नहीं बना रहे हैं, तो वी आर नॉट कुकिंग फूड। ध्यान दीजिए, वी आर नॉट कुकिंग फूड।
गौरव सो नहीं रहा है, गौरव इज नॉट स्लीपिंग। तो इस तरह आप इज एम आर के बाद यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आपके इंटेरोगेटिव है, इसमें आप इज एम आर को आप सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, आप इसके बाद में कुछ रूल्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आप सामने है तो आपको बता देता हूं। जिन वर्ब के अंतिम अक्षर ई होता है तो उनमें आईएनजी लगाते समय हम ई को हटा देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी वर्ब है उसमें अंतिम अक्षर ई है तो हम उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जैसे कम, COME, तो कम में आपको देखिए ई आ रहा है, तो हमने इसका आईएनजी लगाते समय क्या बनाया, कमिंग, COMING। गिव, GIVE, इसमें भी ई आ रहा है तो इसमें भी हमने गिविंग लगा दिया। नियम नंबर 2 क्या है, यदि वर्ब के अंत में कोई एक ही व्यंजन हो और उससे पहले कोई एक ही स्वर हो तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे स्टॉप, STOP, तो आपका देखो पी से पहले क्या आ रहा है, वॉयल्स आ रहा है, तो वॉयल्स आने के कारण हमने देखा कि रूल पड़ा तो स्टॉपिंग डबल पी हो गया। सिट, SIT, तो SITTING, कट, CUTTING। इसी तरह आपके जो अक्षर होंगे वो डबल हो जाएंगे। नियम नंबर 3 क्या है, जिन वर्ब के अंत में वाई हो या डबल आई हो तो उनमें आईएनजी लगाते समय वाई या डबल आई नहीं हटाते, सॉरी, जिन वर्ब के अंत में वाई या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल नहीं हटाए जाते हैं। देखिए कैसे, क्राई, CRYING, ध्यान दीजिए इसमें हमने वाई नहीं हटाया, केवल आईएनजी पीछे जोड़ दिया। वाइंग, फ्लाइंग, किल, KILL है तो आईएनजी लगा दिया है। अब हम बात करते हैं अगला इसका जो रूल है, जिन वर्ब के अंत में कोई व्यंजन हो उससे पहले 2 वॉयल्स हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। जैसे रीड, इसमें एक साथ 2 आ रहे हैं, ध्यान दीजिए 2 वॉयल्स एक साथ आ रहे हैं, रीड, स्लीप, कीप, सब में डबल डबल आ रहे हैं, तो इनमें जो अंतिम अक्षर है वो डबल नहीं होगा। ध्यान रखिए, डबल नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपने पढ़ा था इधर तो उसमें आपको डबल का एक रूल पड़ा था, लेकिन उसमें डबल में क्या था कि केवल एक ही वॉवल्स आना चाहिए, डबल वॉवल आने पर डबल नहीं होंगे। अब आपको मैं आगे